आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देशव्यापी गिग वर्कर्स हड़ताल पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मजबूत समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय और राइडर्स की मांगें पूरी तरह जायज हैं और उनकी एकजुटता में खड़े हैं। चड्ढा ने कहा, मैं आज हड़ताल पर गए डिलीवरी बॉय और राइडर्स के साथ अपनी एकजुटता दिखाता हूं। इस विरोध में उनकी मांगें पूरी तरह से जायज हैं। उन्होंने गिग इकोनॉमी वर्कर्स के शोषण पर चिंता जताते हुए कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा न्यूनतम मजदूरी, इंश्योरेंस और कामकाजी घंटों की अनदेखी हो रही है। आप सांसद ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। चड्ढा ने हड़ताल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये श्रमिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम है। इस बीच हड़ताल के कारण कई शहरों में डिलीवरी और राइड सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आपने वर्कर्स के साथ रैली निकालने का ऐलान किया है। चड्ढा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस संघर्ष का हिस्सा बने। देखिए, सबसे पहले तो आज जो डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स स्ट्राइक पर हैं, मैं उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूं। इस प्रोटेस्ट में उनकी जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं और एक दिन का एक सिंबॉलिक विरोध वो दर्ज करा रहे हैं ताकि सही कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचे। मैं उन इंस्टा कॉमर्स कंपनीज़ जैसे कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी, जो आज $1 बिलियन एंटरप्राइजेस बन गई हैं, $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, उन्हें कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज डिलीवरी पार्टनर्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ डिलीवरी बॉयज़ एंड राइडर्स। ये भी इंसान हैं, ये रोबोट नहीं हैं, ये बॉन्डेड लेबर नहीं हैं, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं और इनकी डिमांड्स जो हैं बहुत जायज़ हैं। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? एक कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस हों। वी आर वेरी ओवरवर्कड एंड अंडरपेड। हमारी वर्किंग कंडीशंस बेहतर करी जाएं, हमें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ठीक ठाक दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी मिले, हमें भी पेंशन का, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पीएफ, ईएसआई का बेनिफिट मिल सके। और इसी के साथ साथ 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है, जिसके चलते उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों खतरे में होती है, उसे समाप्त किया जाए। आज देखा जाता है कि जब वो 10 मिनट में नहीं ऑर्डर पहुंचा पाते हैं तो उन्हें शायद कस्टमर का गुस्सा भी सहना पड़ता है, एक मेंटल एंग्जाइटी, प्रेशर और फिज़िकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, वो समाप्त हो। और अगर ये कंपनीज़ अपनी वैल्यूएशन का या ग्रॉस रेवेन्यू का एक फ्रैक्शन भी इन डिलीवरी पार्टनर्स की बेहतरी, इनकी ज़िंदगी और इनकी वर्किंग कंडीशंस की बेहतरी पे खर्च करेंगे तो शायद ये लोग और मोटिवेशन से और बड़ी मुस्कुराहट से अपनी छाती पर कंपनी का लोगो लिए ऑर्डर घर घर जाकर डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है कि जब मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया उसके बाद बहुत समर्थन मिला इस मुद्दे को। कई सारे डिलीवरी राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ लगातार मेरे दफ्तर पहुंच रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन और एक उम्मीद की किरण उन्हें नज़र आ रही है कि शायद अब कुछ समाधान निकले। तो मैं मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज़ जो हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अब शुरुआत हुई है तो मिलकर एक समाधान निकालते हैं। ये तमाम समस्याएँ कोई अनरिजॉल्वेबल इश्यूज़ नहीं हैं, साधारण इश्यूज़ है जिनका समाधान है और आसानी से हो सकता है। बस कंपनीज़ की मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा चाहें, थोड़े से रूल्स बदलें, थोड़ी सी जेब ढीली करें तो समाधान निकल आएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।